हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बहुत उत्तम विषय की ओर ले जाऊँगा और वो मंत्र है वो विषय है महामृत्युंजय साधना या महामृत्युंजय मंत्र। साधनाएँ जो भी है वो मैं एक-एक करके अपलोड करूँगा, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र के कई सारे भेद हैं और महामृत्युंजय मंत्र में कई सारे संपुट भी है। तो आज मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र के जो भी शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ भेद दिए हुए हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। मृत्युंजय यानी मृत्यु पर जय प्राप्त करने की विद्या या मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की जो विद्या है, वो है महामृत्युंजय। और इसका लाखों करोड़ों नहीं अपितु अरबों लोगों ने इसका स्वयं अनुभव किया है और हम तो कई सालों से लोगों के लिए इसका अनुष्ठान करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे और इसका बहुत ही प्रभाव या चमत्कारिक फल देखने को मिलता है। और यह सिर्फ मेरा नहीं, कई लोगों का स्वयं अनुभव होगा ही और है भी। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों का दर्शन हमारे शास्त्रों में होता है। अधिकतर महामृत्युंजय मंत्र का विधान रोगों की पीड़ा हरने के लिए, ग्रहों की अरिष्ट पीड़ाओं के कष्ट को शमन करने के लिए, या जब भी कोई नवग्रह के कारण अगर कोई महादशाओं से पीड़ित है तो उसके शमन के लिए, यह साधना करने के लिए विद्वान ब्राह्मण या ज्योतिष या अगर खुद को ही स्वयं को ज्ञान है तो यह साधना सब कर भी लेते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवाई भी जाती है। शिवलिंग के सामने या शिव मंदिर में अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक या यज्ञ से इसका अनुष्ठान भी किया जाता है या करवाया जाता है। अभिचार कर्म, भूत प्रेत बाधा आदि का शमन करने के लिए, या फिर एक शब्द में अगर कहे, एक लाइन में कहे कि जैसी कामना है वैसा अनुष्ठान इस मंत्रों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके जो वेद है उसका प्रमाण जो हमारे शास्त्रों में दर्शित होता है वो है मृत्युंजय स्त्रिता प्रोक्त आद्य मृत्युंजय स्मृता मृत संजीवनी चैव महामृत्युंजयस्तथा मृत्युंजय केवलः स्यात् पुटितो व्यारति प्रयैः तारं त्रिबीजं व्यारुत्य पुटितो मृत संजीवनी तारं त्रिबीजं व्यारुत्य पुटितैस्तैस्त्र्यम्बकः महामृत्युंजयः प्रोक्तः सर्वमंत्र विशारदैः। अर्थात जब त्र्यंबकम यजामहे, ये जो पूरा मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, कई लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए कि वो बोलते हैं त्र्यंबकम, यहाँ पर त्र्यंबकम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा त्र्यंबकम। तो ये अवश्य सदा आप याद रखिएगा। तो यह जो ऋचा है यानी यह जो त्र्यंबकम यजामहे जो मंत्र है, उसके आद्य शुरुआत में व अंत में व्याहृति, यानी जो व्याहृति है बुर भुवः स्वः, ये जो मंत्र के शुरुआत में बोला जाता है जैसे ओम बुर भुवः स्वः, या फिर सिर्फ केवल भुः भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये पूरा मंत्र बोलने के बाद फिर से बोला जाएगा स्वः भुवः भुः। ये जो व्याहृति से अगर संपुट किया जाता है तो इस मंत्र को बोला जाता है मृत्युंजय मंत्र। किंतु जब उसी मंत्र में ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः, ओम भुवः, ओम भुः, तब यह जो मंत्र बनता है उसे कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र। किंतु जब इसी ऋचा को हौम जुम सह इससे संपुट किया जाता है तो इसी मंत्र को बोला जाता है मृत संजीवनी मंत्र, यानी मृतक को भी या मरने वालों को भी संजीव कर देता है, जीवित कर देता है, और यह मंत्र बन जाता है मृत संजीवनी मंत्र। और वो मंत्र कैसे बनता है तो वो है ओम हौम जुम सह ओम भुर भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम। अब शुरुआत में मैंने बोला था
ओम हम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः। हालांकि यहाँ पर आप चाहो तो ओम भुहु ओम भुवः ओम स्वः फिर इस मंत्र की शुरुआत भी आप कर सकते हो। और यह मंत्र कहलाता है मृत संजीवनी मंत्र। अन्य महामृत्युंजय मंत्र का जो भेद बताया हुआ है वो है ओम हौम ओम जुम ओम सह ओम भुहु ओम भुवः ओम स्वः। फिर आएगा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयम मामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भुहु ओम सह ओम जुम ओम हौम ओम स्वाहा। इसके अलावा त्रिदशाक्षर महामृत्युंजय मंत्र है वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयम मामृतात्। फिर ओम, यानी मंत्र की शुरुआत में ओम और मंत्र के अंत में ओम। फिर एकाक्षर जो मृत्युंजय मंत्र है वो है हौम। अब बहुत लोग कंफ्यूज है और कई लोगों ने मुझे कमेंट के माध्यम से पूछा था कि मृत्युंजय कवच या मृत्युंजय मंत्र में हौम आता है या फिर ह्रौम बोलना है, यानी उसमें रकार भी होता है। तो दोनों ही बोल सकते हो, क्योंकि कहा गया है हौम यह मूल बीज है और जब उसमें रकार यानी रम अग्नि बीज उसमें जब आप ज्वाइन करते हो या उसमें जब अग्नि बीज का उच्चारण होता है या इसी हौम में जब र अग्नि बीज जोड़ा जाता है तो वो हो जाता है ह्रौम। यानी हौम भी सही है और ह्रौम भी सही ही है। फिर अन्य भेद है त्र्यक्षरी मृत्युंजय यानी 3 अक्षर वाला मृत्युंजय। तो यहाँ पर 2 मत है। एक मत में है ओम जुम सह यानी 3 अक्षर वाला यह हो गया, और अन्य मत है यानी कई विद्वानों का मत है हौम जुम सह यह भी 3 अक्षर वाला हो गया। लेकिन मतांतर के अनुसार देखा जाए तो सप्रमाणिक दोनों सही ही है, ओम जुम सह और हौम जुम सह। फिर चतुरक्षरी मृत्युंजय मंत्र है, यह भी एक अन्य भेद है। ओम हौम जुम सह यह 4 अक्षर वाला मृत्युंजय कहा है। फिर चतुर अक्षर वाला मृत्युंजय जिन्हें अमृत मृत्युंजय भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वम बीज को जोड़ा गया है, और यह 4 अक्षर वाला जो अमृत मृत्युंजय मंत्र है वो है ओम वम जुम सह ओम वम जुम सह। अन्य एक भेद है जो 9 अक्षर वाला है मृत्युंजय मंत्र, वो है ओम जुम सह पालय पालय यह 9 अक्षरों वाला मृत्युंजय मंत्र है। उसके पश्चात जो भेद है वो है दशाक्षरी मृत्युंजय यानी 10 अक्षरों वाला ओम जुम सह पालय पालय सह जुम ओम यह भी यह एक 10 अक्षरों वाला मृत्युंजय मंत्र का भेद है। फिर वैदिक मृत्युंजय मंत्र है जो मूल रूप से वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और यह वैदिक महामृत्युंजय मंत्र है। अगर आप इसका उच्चारण सही तरह से नहीं कर पाते हो तब लिखा है पौराणिक मृत्युंजय श्लोक या पौराणिक महामृत्युंजय श्लोक, और वो है ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। अगर आप वैदिक महामृत्युंजय मंत्र के किसी के भेद को उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते हो, इस विधान को नहीं समझते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यह पौराणिक जो श्लोक है मृत्युंजय महादेव वाला, उसके जितने भी यथाशक्ति आप चाहो उतने आप मंत्र जाप कर उसका फल प्राप्त कर सकते हो, और यह सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला है। लेकिन मेरा आज का जो मुख्य रूप से आपको कहने का मतलब था कि मृत्युंजय मंत्र सिर्फ एक प्रकार का नहीं है, कई प्रकार का है। और ये तो मैंने जो सर्च करके संशोधन करके आपको बताया वो तो शायद थोड़ा बहुत है। इसके अलावा भी जैसे 42 अक्षरों वाला, 30 अक्षरों वाला, 32 अक्षरों वाला, 38 अक्षरों वाला, और उसके अलावा भी कहा गया है जो श्री उपासक है, ललितांबा देवी के उपासक है, श्री विद्या के उपासक है, वो ओम हसकलरिम सकलरिम ये जो मंत्र है उसको भी मृत्युंजय मंत्र में संपुट करके उसका लाभ लेते हैं और ले सकते हैं। किंतु मुख्य रूप से मुझे जो कहना था वो यही था कि महामृत्युंजय मंत्र के कई सारे अन्य भेद है, और ये जितने भी मंत्र मैंने आपको सुनाए हैं उसके जो उसको करने का जो प्रॉपर विधान है, जैसे उसमें विनियोग आता है, न्यास आता है, यह मंत्र कैसे बना हुआ है,
वो सब आने वाले समय में धीरे धीरे से मैं अपलोड करता रहूँगा और आपको यह ज्ञात मैं करवाता रहूँगा। तो आपको यह महामृत्युंजय मंत्र के वेद का विषय कैसा लगा अवश्य मुझे बताएं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम महामृत्युंजयाय नमः।